2 मार्च 2024 परभनी शहर के अपना कॉर्नर रोड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लाइब्रेरी के सामने कौसर हॉस्पिटल का ग्राउंड फ्लोर, यहाँ पर डिवाइट वेंचर के अंडर बजट बाय सुपर मार्ट का शानदार इनाग्रेशन परभनी शहर की मशहूर मारूफ मेडिकल फील्ड से जुड़ी हुई शख्सियत डॉक्टर सालेहा कौसर, जिन्हें परभनी की मदर टेरेसा भी कहा जाता है, उनके मुबारक हाथों से इस शानदार बजट बाय सुपर मार्ट इस मॉल का यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है। और क्योंकि यहाँ पर जितने ऑफर है, मैं नहीं समझता कि परभनी में किसी भी मॉल में इतने ज़्यादा ऑफर और इतना ज़्यादा डिस्काउंट होगा। और तब सभी ब्रांड के जो ब्रांड आपको चाहिए वो हर ब्रांड आपको इस एक छत के नीचे मिलेगा। और तमाम तरह के आइटम आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे और पूरी तरह से एसी ये बजट बाय सुपर मार्ट है। यहाँ पर बैठने के इंतजाम बेहतरीन है, पीने का पानी, जार के पानी का इंतजाम है, टॉयलेट बाथरूम का इंतजाम है। आप फैमिली के साथ आकर अपने पूरे महीने की खरीदारी, किराना की, स्टेशनरी की यहाँ पर कर सकते। 20 अप्रैल 2024 और 17 परभनी लोकसभा चुनाव का प्रचार चरम पे है और देश भर में चुनाव का वातावरण है, प्रचार जोरों पर है। और महायुति के जो उम्मीदवार है महादेव जी जानकर, उनके प्रचार के लिए देश के साबिका पीएम नरेंद्र जी मोदी परभनी इनका दौरा, आज उनकी यहाँ पर जंगी सभा हुई और हजारों लाखों की तादाद में लोग इस सभा में नरेंद्र जी मोदी को सुनने के लिए आए थे। और उतने ही आश्वासन उन्होंने यहाँ पर दिए कि अगर महादेव जी जानकर को परभनी कर यहाँ से चुन कर देते हैं तो आने वाले दिनों में परभनी का नक्शा वो ज़रूर बदलेंगे। जो 10 सालों से परभनी का विकास यहाँ पर रुका हुआ था, हालांकि खासदार परभनी में था, सरकारें थी, लेकिन विकास नहीं हो रहा था। लेकिन परभनी की जनता भी जिसको लेकर काफ़ी त्रस्त थी, लेकिन एक उम्मीद की किरण महादेव जी जानकर को लेकर यहाँ पर नज़र आ रही है कि जितना बड़ा उनका कद है, साबिका मंत्री भी वो रह चुके हैं महाराष्ट्र सरकार में, और वो अगर यहाँ से एमपी बनकर जाते हैं तो परभनी को वो बारामती ज़रूर बनाएंगे, ऐसा भरोसा आज देश के साबिका पीएम नरेंद्र जी मोदी इन्होंने जताया। और एक कामयाब सभा हुई है और इस सभा का मैसेज पूरे परभनी जिले में गया है और जो समर्थन है महादेव जी जानकर को वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देवेंद्र जी फडणवीस ने भी और तमाम जो नेता आए थे, एकनाथ शिंदे, तमाम नेताओं ने भी यहाँ पर एक अपील की परभनी करो से। परभनी की लगभग 21.5 लाख जनता है, उनसे अपील की कि परभनी को अगर डेवलप करना है तो महादेव जी जानकर, जिनकी सीटी निशानी है, इस निशान पे आप अपना वोट दीजिए और परभनी के विकास को अपना वोट दीजिए। एक ऐसी अपील उन्होंने यहाँ की और एक कामयाब आज का जो एक महायुति की सभा थी, ये बहुत ही कामयाब सभा आज की रही, ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारत माता की, भारत माता की। परभणीकरांना माझा राम राम। संत जनाबाईच्या या नगरीला आणि देवी प्रभावतीच्या नगरीला माझे कोटी कोटी वंदन। परभणी की धरती से मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आंबेडकर, राजर्षि साहू जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस धरती पर साईं बाबा जैसे अनेक संतों के चरण पड़े, इसलिए परभणी का आशीर्वाद ईश्वरीय आशीर्वाद से कम नहीं है। कल पहले चरण के मतदान के उत्साहजनक रुझानों के बाद अब परभणी का ये प्रेम बता रहा है, इतनी विशाल जनसंख्या और इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें, और मैं देख रहा हूं ये हमारा पंडाल छोटा पड़ गया, पीछे बहुत लोग इस कड़ी धूप में तप रहे हैं।
ये हमारी जगह छोटी पड़ गई, आपको धूप में तपना पड़ रहा है, मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। लेकिन जो धूप में तप रहे हैं, उनको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये तपस्या मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। आपके इस प्रेम को, आपके इस आशीर्वाद को मैं विकास करके लौटाऊंगा। ये जो चारों तरफ एक ही स्वर गूंज रहा है, एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 2024 का ये चुनाव केवल सरकार बनाने के लिए नहीं हो रहा। इस चुनाव का लक्ष्य है भारत को विकसित बनाना, भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इसलिए 2024 के चुनाव के मुद्दे सामान्य मुद्दे नहीं है। हर मुद्दा महत्वपूर्ण है, हर कदम महत्वपूर्ण है, हर संकल्प महत्वपूर्ण है। और इसलिए ये पहला चुनाव है जिसमें भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ये चुनाव है। ये चुनाव है जिसमें हमने पिछले टर्म में चंद्रयान की सफलता को देखा है। ये इस चुनाव के बाद 140 करोड़ देशवासी गगनयान की सफलता भी देखेंगे। ये पहला चुनाव है जब सेना के हथियारों से लेकर कोरोना की वैक्सीन तक लोग आत्मनिर्भर भारत की सफलता की हर कोने में चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ 10 वर्ष में देश ने विकास की एक लंबी दूरी तय कर ली है। 2014 में जब मैं पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था, उस समय चुनाव में क्या बातें होती थी, अखबार किन बातों से छाए रहते थे, टीवी पर किन बातों की चर्चा होती थी, तब बात होती थी आतंकी हमलों का डर, आए दिन बम धमाकों की खबरें और हमारे वीर जवानों की शहादत की पीड़ा, यही छाया रहता था। 5 साल बाद, याद करिए साथियों, 5 साल बाद 2019 में चर्चा सीमा पार से होने वाले हमलों की बंद हो गई और चर्चा क्या होने लगी? सर्जिकल स्ट्राइक। ये तो मोदी है, घर में घुस के मारता है। ये चर्चा होने लगी कि नहीं होने लगी? शौर्य की ये धरती महाराष्ट्र भी सर्जिकल स्ट्राइक की बात सुनकर गर्व से भर गए थे।
आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान का कोई ऐसा नागरिक होगा जिसको गर्व न हुआ हो? कोई नागरिक होगा जिसको गर्व न हुआ हो? गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हर किसी को गर्व हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम करती है। कोई भी जाति हो, कोई भी पंथ हो, हमारी सरकार सबके लिए काम करती है। यहां परभणी में बिना भेदभाव करीब 40,000 गरीबों को पक्के घर दिए गए हैं। और मैं आपको एक काम बताता हूं, करोगे? पक्का करोगे? देखिए, ये जो जिनको घर मिले हैं कौन? या तो ओबीसी समाज के लोग हैं, या तो दलित समाज के लोग हैं, या तो आदिवासी समाज के लोग हैं। यही लोग थे, वो वंचित रह गए थे। और मैंने इतना सारा किया है, लेकिन अभी जब आप लोगों के घर जाएंगे, गांव में जाएंगे, और कहीं कोई इक्का दुक्का जिसको अभी घर मिलना बाकी हो, कोई इक्का दुक्का जिसको गैस का कनेक्शन मिलना बाकी हो, नल से जल मिलना बाकी हो, तो मेरी तरफ से उनको बता देना कि मोदी की गारंटी है, तीसरे टर्म में आपका काम भी हो जाएगा। ये बताओगे? मेरी तरफ से गारंटी दोगे? आप ही मेरी गारंटी हो, करोगे ना? मेरे लिए तो आप ही मोदी हो, तो घर घर जाके बताओगे ना? देखिए, आज परभणी के 12 लाख से ज्यादा गरीबों को बिना भेदभाव मुफ्त राशन मिल रहा है, ताकि गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, बच्चे भूखे पेट सो न जाएं, मां की आंख से आंसू न बहे। इसलिए मोदी 12 लाख परिवारों को यहीं पर मुफ्त राशन दे रहा है, आने वाले 5 साल भी देता रहेगा। आज परभणी में 17 जन औषधि केंद्रों में बिना भेदभाव सभी को 80% डिस्काउंट, 80% छूट पर दवा मिल रही है। यहां बिना भेदभाव 1.25 लाख से ज्यादा महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया है। परभणी में आज 75% से ज्यादा घरों में नल से जल आने लगा है। इतना ही नहीं, एनडीए सरकार ने परभणी के 9 लाख से ज्यादा पशुओं को मुफ्त टीका भी लगाया है। कोई भी सरकार ऐसे तभी काम करती है जब वो गरीबों के प्रति संवेदनशील हो, सबकी चिंता करती हो। मैंने गरीबी की जिंदगी 19 अप्रैल 2024 परभनी शहर के दरगाह रोड परिसर, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी है, एक तालुके के जितनी आबादी यहाँ पर रहती है, और इन दिनों चुनाव, जो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, 17 परभनी लोकसभा, और इस चुनाव का आखिरी दौर चल रहा है और तमाम पार्टियां जो है अपने अपने प्रचार में मशगूल है। ऐसा ही एक वाकया परभनी के दरगाह रोड परिसर में, जो खान साहब की बिल्डिंग के पीछे का जो ग्राउंड है, यहाँ पर आज एक सभा थी। इंडिया अलायंस के उम्मीदवार संजय उर्फ बंडू जादव, इनका प्रचार की एक सभा रखी गई थी। सभा का टाइम 7:30-8 बजे का था, लेकिन दुखद घटना ये हुई कि इस एरिया के मशहूर मारूफ शख्सियत रईस काजी साहब, जिनको रईस बॉस के नाम से जाना जाता था, और उनका इंतकाल हो गया। तमाम मस्जिदों में ऐलान
ऐलान भी हुआ कि उनका इंतकाल हुआ और रात 12 बजे उनकी मैयत रखी गई है। लेकिन ठीक इस प्रोग्राम की जो जाहिर सभा रखी गई थी, उसके ठीक स्टेज के पीछे 2 कदम की दूरी पर उनका घर है और वहाँ पर मातम था। वहाँ पर मातम समझ सकते हैं कि किसी के घर का कोई शख्स चला गया तो वहाँ पर कितना बड़ा दुःख और गम रहता है। ऐसे में वहाँ की जो सभा थी उसको टाला जा सकता था, उसे दूसरे दिन भी लिया जा सकता था, लेकिन सभा को उसी दिन उसी टाइम पर लिया गया। रात 9 बजे सभा शुरू हुई और काफ़ी वहाँ पर भाषण हुए, ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें हुई, नारे तकबीर के नारे लगाए गए। तो लोग दरगाह रोड परिसर के लोग काफ़ी नाराज़ है इसको लेके कि किसी की मैयत का, किसी के इंतकाल के जज़्बात का, उनके परिवार के जज़्बात का भी ख्याल नहीं किया गया। इसको लेकर लोग काफ़ी नाराज़गी ज़ाहिर कर रहे हैं। जो स्टेज पर बैठे हुए तमाम जानी-मानी शख्सियतें थी, जिनमें है तो शहर की तमाम मशहूर शख्सियतें थी। इस प्रभाग के साबिक़ा नगर सेवक जावेद भाई, इन्होंने इस बात को मीडिया के सामने रखा और एक रिक्वेस्ट की कि प्रचार करिए, आप प्रचार करना आपका हक़ है और इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, लेकिन अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल जावेद दरगाह रोड प्रभाग क्रमांक 11 के अंदर आज तारीख 19/4/2024 के दिन हमारे दरगाह रोड के मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब रईस काजी साहब उर्फ रईस बॉस, इनका 6 बजे इंतकाल हुआ। इनके इंतकाल के ताल्लुक़ से तमाम मस्जिदों के अंदर ऐलान किया गया है कि उनका इंतकाल हो चुका है। फिर भी हमारे प्रभाग के अंदर उनके घर से 2 कदम की दूरी यानी स्टेज के एकदम पीछे उनका जनाजा था और वहाँ पे 9 बजे एक पार्टी का इलेक्शन के कैंपेनिंग का सभा रखा गया था और उस सभा को कैंसिल किया जा सकता था, पर उस सभा को कैंसिल नहीं किया गया। घर में जनाजा था स्टेज के पीछे और आगे भाषणें चल रहे थे और उसमें दिल दुखाने वाली बात ये हुई कि नारे तकबीर लगाए गए, नारे लगाए गए और नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। इससे ज़्यादा क्या बातें होगी हमारे कौम के लिए। तमाम दरगाह रोड वालों का इस मामले में इतना दिल दुखा है, उस ताल्लुक़ से उन्होंने मुझे बताया। जैसे मुझे उन्होंने ये बताया कि मुझे ऐसा हुआ है, मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। इसके लिए मैं मीडिया को बुला के ये बताना चाहता हूँ कि आइंदा ऐसा कहीं ना हो। हमारे शहर के मशहूर व मारूफ शख्सियत और राज्यसभा मेंबर ये खुद स्टेज पे बैठे हुए थे, इन्होंने इस मामले को रोकना चाहिए था, पर नहीं, हम लोगों को इस तरह अपने लोगों को बताना था कि हमें वोट देना है, वोट देना है, पर मैयत और जनाजे का किसी को फ़िक्र नहीं थी। लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि ऐसा-ऐसा मामला हुआ है। उस वक़्त मैं परभनी शहर में मौजूद नहीं था। तब मैं वापस आने के बाद मैंने ये मामले को देखा, तो घर में मातम चल रहा था और यहाँ पे स्टेज पे भाषणें चल रही थी। ये मामला रुकाया जा सकता था, पर इन लोगों ने, मैं ये नहीं कहता कि आप प्रचार मत करो, आप प्रचार करो, बिल्कुल करो, पर किसी के जज़्बात का ख़याल भी क्या करना पड़ेगा आपको कि आप क्या कर रहे हैं और किसके लिए किया जा रहा है। उस पार्टी के लिए जिस पार्टी के सदर ने ये कहा था कि हमें बाबरी मस्जिद को गिराने में फ़ख्र महसूस होता है, उसके लिए हम नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं स्टेज से, जबकि स्टेज के पीछे जनाजा रखा हुआ है और उस शख्स का जनाजा रखा हुआ है जो इस दरगाह रोड के ऊपर मशहूर और मारूफ था। सब लोग उसे जानते और पहचानते थे। उसके घर में मातम और आप लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। आपको अल्लाह के पास इन सब बातों का हिसाब देना होगा। ये सब बातें जो है अल्लाह के पास आपकी लिखी जा चुकी है कि आपने क्या किया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा और आइंदा आप यही भी प्रचार कीजिए, किसी भी धर्म का आदमी हो, अगर वो इंतकाल कर जाता है तो उसकी कदर कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए और उन मामलों को कैंसिल कीजिए। अगर आप आज ये सभा कैंसिल करते तो ये कल सभा हो सकती थी, पर आपने ये नहीं किया। आप अब इससे पता चलता है कि आप कितने कौम के हमदर्द है और आपको कौम से क्या मोहब्बत है। इस मामले की वजह से हमारे प्रभाग के तकरीबन हर आदमी का दिल दुखा है, बहुत तकलीफ हुई है और आप आगे भी प्रचार चलने वाला है। आप इसका ख्याल रखिए कि प्रचार के दरमियान ऐसा कहीं घटना होती है, ऐसा कोई वाक़या होता है तो आप उसकी इज़्ज़त करें। मैं यही मैसेज देने के लिए आप तक आया हूँ कि आप लोग प्रचार कीजिए, प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं है। आप वोट उसी को दीजिए जो उसका हकदार है। सच्चाई के साथ रहिए। लोग जो झूठ अफ़वाहें कर रहे हैं आप उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बस मैं आपको इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ। 10 मार्च 2024 परभनी शहर के धार रोड पर इफ्तिखार कॉलोनी का शानदार इनॉग्रेशन परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनके हाथों से किया गया और ये जो स्काई लाइन कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर्स प्राइवेट इंडिया लिमिटेड का ये प्लॉटिंग है, ये लेआउट है जो कि लगभग साढ़े 10 एकड़ में ये प्लॉटिंग फैली हुई है और ये इफ्तिखार कॉलोनी के नाम से रखा गया है। ये एक धार रोड पर 134 प्लॉट यहाँ पर निकाले गए हैं जिसमें 1000 स्क्वायर फीट से लेकर 3000 तक के स्क्वायर फीट के यहाँ पर प्लॉट है और सब के सब यहाँ पर पूरी जो ये प्लॉटिंग है कलेक्टर NA मंजूर है, NA 44 जो कि कलेक्टर के द्वारा मंजूर की गई प्लॉटिंग है
और तमाम तरह की सहूलतें इस प्लॉटिंग में, इस जो ये सोसाइटी बनाई गई है इफ्तिखार कॉलोनी, इसमें तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद है।